आयन फॉर्मेशन क्लियर हो गया तो हमारा केमिकल फॉर्मूला इजी हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। से कंबाइन होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, जैसे मैंने लिखा। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूलाज, है ना। अब ये जो टॉपिक है आपका 9, 10, 11, 12 सब में बहुत यूजफुल है ना। बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री में इसी में कंफ्यूज रहते हैं, मैम केमिकल फॉर्मूलाज को रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तो तरीका नहीं है इसको समझ के लिखने का। हाँ बेटा, इसको लिखने का तरीका है, देयर इज अ मेथड टू राइट द केमिकल फॉर्मूला। तो आज हम यहाँ पे समझेंगे, उसके बाद आपको कोई भी फॉर्मूला कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, केमिकल फॉर्मूला होता क्या है। तो केमिकल फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज। होता क्या है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन। जैसे आपने कोई कंपाउंड लिखा, ठीक है, आपने लिखा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अभी इसको हमें रिप्रेजेंट करना है फॉर्मूला के टर्म्स में। फॉर्मूला में क्या होगा, इस सोडियम का एलिमेंट होगा, क्लोराइड क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। अब दूसरी चीज आती है, कई बार आप फॉर्मूलाज में देखते हो कहीं उधर सबस्क्रिप्ट 2 लिखा है, कहीं 3 लिखा है, तो ये कैसे डिसाइड हो रहा है, कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। तो वो सबस्क्रिप्ट वैसे बताता क्या है, वो ये बताता है, इट टेल्स अस हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल, ठीक है। जो सिंबल है वो उस एलिमेंट का बता रहा है, और जो उसमें सबस्क्रिप्ट है वो क्या बता रहा है, कितने एटम्स है, ठीक है। तो ये हम केमिकल फॉर्मूला के रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं, फाइन। चलिए, अब केमिकल फॉर्मूला को समझने से पहले थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आयन को समझेंगे, आयन क्या है, कैसे आयन्स फॉर्म हुए, उसके बाद हम केमिकल फॉर्मूला पे आएंगे। क्योंकि अगर हमें आयन्स क्लियर होंगे ना, तो केमिकल फॉर्मूला इजीली हम लिख पा रहे होंगे, ठीक है। आयन क्या होता है, आयन जानने से पहले हम समझते हैं, सबसे छोटा पार्टिकल क्या माना गया था, वो है एटम, ठीक है। अब इस एटम के भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। क्या है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यस, ये 3 इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, सब पार्टिकल्स है, ठीक है। प्रोटॉन्स आर योर पॉजिटिवली चार्ज्ड, electrons are your negatively charged, and neutrons have no charge, so they are neutral. Yes, okay. तो एटम जो होता है वो ओरिजिनली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब इसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यस, so atom is electrically neutral, which means it will have equal number of negative electrons and positive protons, which will balance the charges in an atom and make an atom electrically neutral. ठीक है, एटम क्या है, न्यूट्रल है। अब आयन कहाँ से आ गया, है ना। आप सोचेंगे मैम बोल रही है एटम न्यूट्रल है, तो आयन क्या है। आयन बेटा फॉर्म होगा जब या तो उस एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, मतलब प्रोटॉन्स जितने हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स ना होके ज्यादा हो या कम हो, इन दोनों सिचुएशंस में आपका आयन फॉर्मेशन होगा। क्यों होता है, क्या होता है, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। बट ये समझ लीजिए, आयन बनने के लिए उसको उसके अंदर या तो इलेक्ट्रॉन्स कम होने चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन से, या ज्यादा होने चाहिए, ठीक है, फाइन। तो उस हिसाब से हमारे 2 तरह के आयंस बनते हैं, दैट इज केटायंस। केटायंस मींस दे विल हैव पॉजिटिव चार्ज एंड एनायंस दे विल हैव नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये केटायन और एनायन ये बेसिक वर्ड हो गए, अब ये समझते जाइए कैसे फॉर्म होंगे, ठीक है। चलिए, तो हम थोड़ा बाद में देखेंगे। तो अब यहाँ से हम आयन फॉर्मेशन समझेंगे। एक बार आयन फॉर्मेशन क्लियर हो गया तो हमारा केमिकल फॉर्मूला इजी हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो पहले आयन देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 to 20 आपके एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। तो 1 to 20 एलिमेंट्स तो एटलीस्ट सबको 9th स्टैंडर्ड में याद हो जाने चाहिए, फाइन। चलिए, तो पहला जैसे देखते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का सिंबल है H,
कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। प्रोटॉन्स भी कितने हैं? 1। अच्छा, एक तरीका और क्या है? एटॉमिक नंबर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। क्या? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यस। और कोई भी एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब इसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर हो गए। यस। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, सिंबल H, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों के 1 1। ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना है इन दीज शेल्स। ठीक है। ये आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है। बस ये है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करा रही हूँ कि आपको केमिकल फॉर्मूला लिखने में आसानी हो जाए। राइट। के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2। एल शेल विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। एम शेल में आपके 18 हो सकते हैं, लेकिन ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली इट विल आल्सो हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्टेट रूल कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8। ठीक है, फाइन। इतना भी हम याद कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है। अब कोई भी जो एटम होता है उसको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में? स्टेबिलिटी। यस। क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए क्या चीज हमें यहाँ पे चाहिए या एटम को चाहिए कि उसके आउटर मोस्ट शेल में, जो उसका सबसे बाहर वाला शेल है, उसके अंदर सारे, मतलब आप ये मान लीजिए अगर के शेल के अंदर 2 कमरे हैं, ठीक है, देयर आर 2 रूम्स, तो दोनों रूम्स फिल्ड होंगे तो के शेल हैप्पी होगा। राइट। लेकिन एक एक अगर उसका वेकेंट है तो उसको लगेगा यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, मुझे किराया अच्छा नहीं मिल रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा। ठीक है। या तो मैं दोनों रूम्स खाली करा दूं या एक रूम मेरा फिल हो जाए। तो ये दोनों सिचुएशंस में ही के शेल हैप्पी होगा। ठीक है। तो इसके पास क्या है? के शेल के पास 2 रूम्स है, आप ऐसे मान लीजिए। ठीक है। ये 2 रूम्स है। ठीक है। वो सोच रहा है उसके एक फ्लैट है, टू बेडरूम वाला, ऐसे मान लेते हैं। एक रूम उसका चढ़ा हुआ है, एक उसका चढ़ा नहीं हुआ। ठीक है। अब वो सोचेगा या तो मेरा ये रूम चढ़ जाए तो बात बन जाए, या मैं इसको भी खाली करा के मैं खुद यहाँ पे रहने लग जाऊं। ठीक है। ऐसे मान लेगा। अब हाइड्रोजन बेचारा वीक सा, छोटा सा, वो सोचता है मैं कैसे दूसरा रूम चढ़ाऊं, बड़ा ही टफ है, तो लेट मी जस्ट एम्प्टी दिस रूम आल्सो। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। ठीक है। तो के शेल हो गया खाली। तो हाइड्रोजन जिसके पास ओरिजिनली 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन था, तब तो वो उस पे नो चार्ज था, लेकिन जैसे उसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, अब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ एक प्रोटॉन है, तो उसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, H+। तो वो H+ क्यों बना? टू बिकम स्टेबल। यस। यस। इसको हम डुप्लेट रूल भी कहते हैं। ठीक है, फाइन। या तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, वो होता है डुप्लेट, या स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट रूल, या उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं हीलियम। हीलियम के पास कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन, तो के शेल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले गए, दोनों फिल्ड है, तो हीलियम तो बेटा एकदम स्टेबल, हैप्पी। तो ना ही इलेक्ट्रॉन अपना लूज करना है, ना ही किसी को गेन कराना है। ठीक है। सो हीलियम विल बिकम अ नोबल गैस। ठीक है, वो नोबल है, वो स्टेबल है, वो हैप्पी है, वो कोई टेंशन नहीं है। फाइन। देखते हैं लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, दैट मींस इट हैज 3 प्रोटॉन्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ, लिथियम की लिखूं, लिथियम की होगी बेटा 2,1। ठीक है। क्या है? 2,1। के शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। क्या बताया था मैंने? एल शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसमें? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि ये स्टेबल तब होगा जब इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है। अब उसके लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 7। छोटा सा लिथियम 7 इलेक्ट्रॉन को कैसे अकोमोडेट करेगा? ठीक है। और टफ भी है, इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी।
यस, 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए उसको उतनी एनर्जी भी चाहिए, राइट? सो वो बहुत टफ था। तो लिथियम के लिए आसान क्या है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले और के शेल में डुप्लेट बना के स्टेबल हो जाए, है ना? हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन बना के स्टेबल हो जाए, नोबल हो जाए, राइट? तो लिथियम यही करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है? तो ओरिजिनली लिथियम की अगर मैं बात करूं, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन थे। तो ये क्या हो गया, जीरो, न्यूट्रल। अब क्या किया लिथियम ने, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2। प्रोटॉन कितने हैं, अभी भी 3 प्रोटॉन्स हैं, तो इट विल हैव +1 चार्ज, सो दैट इज व्हाई Li+। ठीक है, इस तरीके से आयन फॉर्मेशन होती है, राइट? ठीक है, चलिए बेरिलियम भी एक बार देख लेते हैं, फिर तो आप काम आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना? बेरिलियम एटॉमिक नंबर क्या है, करके देखिए आप खुद से। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,2। ये शेल कंप्लीट है, एल में 2 हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 6। अगेन वेरी टफ टू गेन 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या करेगा ये, 2 लूज कर लेगा। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन प्रोटॉन अभी भी 4 हैं, तो चार्ज हो गया +2। यस, +4 -2 तो +2, सो बेरिलियम 2+, राइट? बोरॉन भी देख लेते हैं, बोरॉन इज 5, 2,3, 2,3, क्या, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन लूज करे या 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे, क्या आसान है, 3 लूज करना इजी है, राइट? के लिए, है ना? उसमें कम, अगर कंपेयर करें दोनों में, किसमें ज्यादा एनर्जी लग रही है, टू गेन 5 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? और 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने में कम है दोनों के हिसाब से, तो इट विल प्रेफर टू फॉर्म P3+, है ना? P3+ बन जाएगा, कैसे, पहले थे 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन, तब तो ये न्यूट्रल था। अब 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन प्रोटॉन अभी भी 5 है, चार्ज हो गया +3। फाइन, डन। कार्बन के केस में क्या हो जाएगा, कार्बन इज 6, 2,4। कार्बन क्या करता है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है, वो आयन फॉर्मेशन नहीं करता। उसका रीजन, उसके एनर्जी कंसिडरेशन हम ले सकते हैं, क्या क्या, देखिए, उसको 4 इलेक्ट्रॉन गेन कराने हैं कार्बन को, तो उस केस में क्या प्रॉब्लम है, अब कार्बन छोटा सा जिसके पास 6 प्रोटॉन है, तो 6 प्रोटॉन वाला अगर 4 इलेक्ट्रॉन और गेन करा ले, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। यस, कार्बन के पास ओरिजिनली कितने थे, देखिए, कार्बन इज 2,4, ओरिजिनली उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन थे, ठीक है? अब स्टेबल होने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले या 4 गेन कर ले, ठीक है? अगर ये 4 गेन कर लेता 4 इलेक्ट्रॉन, तो 6 प्रोटॉन्स, कार्बन छोटा सा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ स्मॉल कार्बन एटम, ठीक है? तो इसलिए वो ये नहीं करेगा। फिर दूसरा 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे, उसमें भी बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, राइट? तो वो भी नहीं करेगा। सो व्हाट इट डज, इट प्रेफर्स टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन यहाँ पे क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टॉपिक। बट अगर हम वैलेंसी की बात करें, तो कार्बन की क्या वैलेंसी हो गई, 4, ठीक है? तो जब भी हम फॉर्मूला बनाएंगे, तब उस वक्त हम कार्बन की 4 वैलेंसी यूज कर लेंगे, ठीक है? फाइन। नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन इज 7, नाइट्रोजन क्या है, 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2, 5, ठीक है? यहाँ पे क्या करना है, इसको स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, 5 लूज कर सकता है, तो 3 गेन करेगा, ठीक है? तो अभी कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? कितने इलेक्ट्रॉन है अभी इसके पास, 7, 7 में 3 गेन कर लिए, अब हो गए इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 7, तो चार्ज क्या हो जाएगा, -3, नाइट्रोजन इज N3-, यस, ये ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन इज 8, 2,6, so it will gain 2 electrons, so O2-,
क्लोरीन भी देखिए 2,7, सो इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, सो F माइनस। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से हमारी ये पूरी टेबल में हम आयन फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। अगला देखें नियॉन। नियॉन क्या है? 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8। ऑक्टेट रूल, L में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल है, so this will be a noble gas। क्लियर। इसकी हम ये मान लेते हैं, नोबल गैसेस हम ये कह सकते हैं जो ज्यादा कंपाउंड्स नहीं फॉर्म करेंगे, दे आर नॉट रिएक्टिव मच। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनकी वैलेंसी 0 लेके चलेंगे। फाइन, ठीक है। तो सोडियम देखते हैं, सोडियम में जैसे हाइड्रोजन में था सेम चलेगा, 281, सो इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Na प्लस। अब ये जो चीज मैंने करी ये आप सब एलिमेंट्स के लिए करेंगे और आयन फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। फाइन, ठीक है। Mg के केस में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Mg2 प्लस। ठीक है, एक हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, अब ऑब्वियसली एग्जाम में ये सब करने तो नहीं बैठेंगे। देखिए कैसे याद करें, बड़ा एक एग्जाम्पल देती हूँ। कहते हैं द वन हु गिव्स, द वन हु गिव्स, जो किसी को दे, ठीक है, तो वो एक अच्छा, एक पॉजिटिव इंसान जो दूसरों की हेल्प करे, दूसरों को दे, सो दैट विल बी अ पॉजिटिव पर्सन। एंड द पर्सन हु इज ऑलवेज नीडी, जो लोगों से छीने, ठीक है, ठीक है, हु ऑलवेज टेक्स, लेट्स से वो नेगेटिव। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो कितने दे रहा है? 2, तो Mg2 प्लस। ठीक है, अब यहाँ मैं फॉस्फोरस में देखूं 285, तो ये क्या कर रहा है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन हमेशा लेने पड़ रहे हैं, P3 माइनस, और इलेक्ट्रॉन लेने पड़ रहे हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, कितने लेने पड़ रहे हैं? 3, 3 माइनस। ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है उस पे, तो P3 माइनस। यहाँ 2 प्लस क्यों हुआ? क्योंकि नेगेटिव चार्ज कम हो गया, हमने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, दे दिए, राइट। ठीक है, तो प्लस हो गया। तो जैसे भी आप याद करना चाहें वैसे आप याद कीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में कीजिए, बना के करिए, लेकिन करेक्ट करिए, गलत मत करके आइए। ठीक है, फाइन। कैल्शियम और पोटेशियम भी देख लेते हैं। देखिए 2881, ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज, नेगेटिव चार्ज चला गया, तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, K प्लस। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम में देखें 2882, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ठीक है, नेगेटिव चार्ज चला गया, तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, Ca2 प्लस। ठीक है, एक बार नेगेटिव का देख लेते हैं। क्लोरीन क्या था? 287, ठीक है, क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए एज पर ऑक्टेट रूल टू हैव अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, आपने इलेक्ट्रॉन एक गेन किया, नेगेटिव चार्ज गेन किया, तो आप पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, Cl माइनस। फाइन, आर्गन इज 288 स्टेबल, ऑक्टेट रूल के हिसाब से इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, तो ये नोबल गैस। फाइन, एक और था ये सिलिकॉन, देखिए 284, ये भी कार्बन की तरह क्या कर रहा है? शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे भी वैलेंसी क्या है? 4। ठीक है, तो ये टेबल क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये टेबल क्लियर है तो केमिकल फॉर्मूलाज बहुत इजीली लिख सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि केमिकल फॉर्मूलाज के लिए हमें वैलेंसी पता होनी चाहिए, और ये जो चार्ज है ना ऊपर, ये वैलेंसी ही है इनकी। ठीक है, इसकी वैलेंसी 1, इसकी 1, B2 प्लस की 2, B3 प्लस की 3। ठीक है, फाइन, चले आगे। ये टेबल आई होप सबको क्लियर हो गई होगी, आयन फॉर्मेशन क्लियर हो गया होगा। अब इससे हम केमिकल फॉर्मूलाज बना लेंगे। देखिए, अच्छा वो करने से पहले ये मैंने आपको समझा दिया था। देखिए कैटाइंस जो पॉजिटिव बने थे, एनाइंस जो नेगेटिव आयंस बने थे, राइट। अच्छा, अब 2 तरह के आयंस होते हैं, सिंपल आयंस एंड कंपाउंड आयंस। सिंपल आयंस कौन से होंगे? विच आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल एटम्स, जो हमने इस टेबल में देखे, यहाँ सब सिंगल एटम से बन रहे हैं। देखिए, तो ये हो गए सिंपल आयंस। ठीक है, इनको हम मोनो एटॉमिक आयंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही एटम इन्वॉल्व है। कंपाउंड आयंस क्या होंगे? जो ग्रुप ऑफ एटम से बने होंगे, जिन्हें हम पॉली एटॉमिक आयंस कहेंगे। ठीक है, कुछ के एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये हमको थोड़ा सा याद करना पड़ जाता है। ठीक है, ये हमें याद होंगे तो केमिकल फॉर्मूलाज लिखने
आसान हो जाता है, ठीक है। देखिए अमोनिया माइनस NH4 प्लस, कार्बोनेटस CO3 2 माइनस, फॉस्फेट CO4 3 माइनस, सल्फेट SO4 2 माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, एसिटेट CH3CO माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस। इतनों से काम चल जाता है एटलीस्ट 9th-10th में, तो इससे ज्यादा हमें नहीं, मतलब इसके आगे नहीं पूछा जाता कुछ, ठीक है। चलें आगे देखते हैं, ये मैंने टेबल आपको एक्सप्लेन कर दी। अब देखते हैं क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड्स और कैसे लिखे जाते हैं इन कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ द आयंस, जो हमने अभी आयंस पीछे देखे, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज आयंस दैट इज केटायंस और एनायंस, दोनों कैसे, मतलब दोनों कैसे कंबाइन होते हैं, बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, जैसे मैंने लिखा Na+, सोडियम का आयन Cl-, तो इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से ये आयनिक कंपाउंड्स बने। अब इन आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज कैसे लिखे जाते हैं, लेट्स सी, ठीक है। तो सबसे पहले चीज जो हमें पता होनी चाहिए, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स, राइट, ये हमें याद होना चाहिए। So first we will write down the symbols of the elements which will form the compound. Now below the symbol of the element we'll write down its valency, ठीक है। वैलेंसी क्या होगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होने के लिए। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, वो उसकी वैलेंसी होगी, क्लियर, या शेयर कर रहा है। कार्बन और सिलिकॉन के केस में शेयरिंग हो रही थी, राइट, फाइन। Then we will cross over the valencies of the combining atoms and valencies are always written as subscript, नीचे लिखी जाती है, ठीक है, फाइन। ये तो थ्योरी हो गई है ना। अब बोलो मैम ये समझ के, मतलब ये पढ़ के तो मुझे नहीं समझ आया कैसे लिखना है, तो ऑब्वियसली वो कैसे समझ आएगा, प्रैक्टिस। यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, ठीक है, वो सारे एग्जाम्पल्स हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे और ये टॉपिक आज हम मास्टर कर लेंगे, फाइन। हाइड्रोजन ऑक्साइड पहले देखते हैं। इसमें दो एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोनों के पहले मैं सिंबल लिखूंगी, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या थी, इस पे क्या चार्ज था, +1, राइट, इसकी वैलेंसी हो गई 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2, राइट। दोनों की वैलेंसीज को क्रॉस करूंगी, हाइड्रोजन के नीचे आ गया H2, ऑक्सीजन इज 1, सो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन ऑक्साइड, H2O, जो वाटर है, ठीक है, फाइन, बहुत आसान सा था ये। और देख लेते हैं, तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ कार्बन, C, ठीक है। डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड इज, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन, राइट। तो कार्बन की वैलेंसी है बेटा 4, ऑक्सीजन की है 2, ठीक है। अब जो वैलेंसीज है वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर में होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो सकती है, 2, ये 1, ठीक है। अब क्रॉस करेंगे, फॉर्मूला वुड बी CO, कार्बन डाइऑक्साइड, यही फॉर्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। मैम ये तो हमें याद ही था, है ना। हाँ, जो याद है उनको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है वहां पे हमें ये मेथड यूज करना होगा, ठीक है। चलें आगे, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी क्या है, सोडियम पे क्या चार्ज था, +1, तो 1, ऑक्सीजन पे माइनस, सिर्फ नंबर्स लिखने हैं, चार्ज लिखने की जरूरत नहीं है उतनी, ठीक है। तो फॉर्मूला वुड बी Na2O, देखिए देखिए Na2 से हुआ, जो वैलेंसी है वो मैं कहाँ लिख रही हूँ, सबस्क्रिप्ट में लिख रही हूँ, नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन 1 से हुआ, यू डोंट हैव टू राइट 1, ठीक है, इट इज अंडरस्टूड कि ये 1 है, फाइन। आगे देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम वैलेंसी इज 2, Ca2+ था ना चार्ज,
याद होगा आपको, Ca2+, ठीक है। ऑक्सीजन का भी क्या है, 2-, सो 2, अगेन सिंप्लीफाई करूंगी, 1-1, सो फॉर्मूला विल बी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इजी है ना, क्रॉस किया मैंने। चलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड आप ट्राई कीजिए इन 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में बहुत ज्यादा है आई गेस, आप डायरेक्ट ही कर देंगे। आप कहेंगे मैम ये क्रॉस करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है, हमें तो समझ आ गया, अब हो जा रहा है। मैग्नीशियम क्या है, प्लस, सो 2, ऑक्सीजन क्या है, अगेन कैंसिल, 1-1, सो फॉर्मूला इज MgO, मैग्नीशियम साइड। आगे करें और देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज था, 3+, तो वैलेंसी इज 3। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, 2-, वैलेंसी इज 2। क्रॉस किया, फॉर्मूला विल बी Al2O3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अब याद नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली खुद बना के लिख सकते हैं। यस, आगे चले, कॉपर ऑक्साइड देखें। कॉपर 2+ चार्ज, सो 2, ऑक्सीजन अगेन 2, 1-1 हो गया, सो फॉर्मूला वुड बी Cu। ठीक है, आगे चले, हाइड्रोजन क्लोराइड, H पे प्लस चार्ज होता है, वैलेंसी इज 1, क्लोरीन पे -1, सो वैलेंसी इज अगेन 1। क्रॉस किया, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड देखते हैं, Na+, सो 1 चार्ज पे भी 1, क्रॉस किया, NaCl। इजी, देखिए मैंने कितने सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए कर दीजिए। चलिए ये सब भी आप फटाफट ट्राई कीजिए जल्दी से, वीडियो पॉज करो एंड चारों क्वेश्चंस ट्राई करो। ठीक है, चारों फॉर्मूलाज बनाने की कोशिश करो, देन हम यहाँ पे करके देखेंगे। हो गए, चलें लिख लें। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन की वैलेंसी इज 4, क्लोरीन की 1, क्रॉस किया, CCl4। यस, यही आया सबका। अगला देखिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी चार्ज था 3+, वैलेंसी इज 3, क्लोराइड की 1, फॉर्मूला AlCl3। सबके ठीक आ रहे हैं। कैल्शियम क्लोराइड देखिए, Ca2+, सो वैलेंसी इज 2, क्लोरीन 1, CaCl2। और देखें हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, वैलेंसी इज 1, सल्फर पे क्या चार्ज होता है, 2-। ठीक है, तो वैलेंसी हो गई 2, क्रॉस किया, H2S, दिस हाइड्रोजन सल्फाइड। चारों ठीक होंगे आपके। चलिए ये 3 भी ट्राई कीजिए फटाफट। अब इसमें क्या है, इसमें मैंने कंपाउंड आयंस दे दिया, ठीक है, जिसको याद हो हाइड्रोक्साइड OH-, जो इसके ऊपर माइनस है वही हमें क्रॉस में यूज करना है। ठीक है, चलिए डन। Mg पे 2+, सो 2, OH पे क्या है, -1, तो 1, क्रॉस किया, फॉर्मूला बना Mg। अब OH एक कंपाउंड आयन है तो साथ में लिखा जाएगा, उसके बाहर आएगा उसका 2। ठीक है, MgOH2, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कंपाउंड आयन हमेशा पूरा साथ में लिखा जाएगा। फाइन, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी देख लेते हैं। Na पे +1 चार्ज, यहाँ पे -1, क्रॉस किया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी देख लेते हैं। Al पे 3+ होता है, OH- है, 3-1, क्रॉस किया, सो Al, ब्रैकेट में लिखेंगे OH। ठीक है, तीनों करेक्ट। और देखें, देखिए कार्बोनेट, कार्बोनेट भी एक कंपाउंड आयन है, क्या होता है, CO3 2-। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए। पहले दोनों 18 एंड 19 कार्बोनेट वाले कीजिए। फॉस्फेट क्या होता है, PO4 3- एंड सल्फेट इज SO4 2-। बस ये थोड़े कंपाउंड आयंस आपको याद करने पड़ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन इजीली राइट डाउन द फॉर्मूला। फाइन, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, Na पे प्लस चार्ज, Na+, सो 1, कार्बोनेट पे 2-, तो ये 2, फॉर्मूला क्या हो गया, क्रॉस किया तो Na2
CO3। देखिए ना, सोडियम 2 से हुआ तो सोडियम के नीचे 2 आ गया सब्सक्रिप्ट, CO3 1 से हुआ तो कोई और नहीं, CO3 एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट भी देख लेते हैं। Ca पे 2 प्लस चार्ज और इस पे भी 2 माइनस है, तो 2 2 ये कैंसिल हो गया, 1 1 क्रॉस किया तो कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3। ठीक है, आगे चले, कैल्शियम फॉस्फेट देखते हैं। कैल्शियम पे अगेन Ca2 प्लस, फॉस्फेट PO4 3 माइनस, क्रॉस करेंगे Ca, देखो Ca3 से हुआ, यहाँ 3 आएगा, फिर PO4 2 से होगा, तो ब्रैकेट में लिखूंगी मैं PO4 एंड देन बाहर 2 का सब्सक्रिप्ट। ठीक है, पहले पूरा कंपाउंड आयन लिखूंगी PO4 ब्रैकेट में रख के, देन उसका सब्सक्रिप्ट 2। ठीक है, और देखते हैं मैग्नीशियम सल्फेट Mg2 प्लस, सल्फेट SO4 2 माइनस, कैंसिल होके 1 1, तो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, आगे देखिए और करिए, ट्राई कीजिए फटाफट। इसमें सल्फेट है, सल्फेट आयन मैं आपको बता चुकी हूँ। नाइट्रेट लिख लीजिए NO3 माइनस, नाइट्रेट इज NO3 माइनस। और कौन सा आयन आ रखा है, एसीटेट दैट इज CH3COO माइनस। ठीक है, डन। वीडियो पॉज करके चारों क्वेश्चंस कर लिए। चलिए, सोडियम सल्फेट Na पे प्लस 1, सल्फेट इज SO4 2 माइनस, तो यहाँ पे 2 क्रॉस किया, Na2SO4 हो गया, आसान। सोडियम सल्फेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट भी कर लेते हैं, Mg होता है 2 प्लस 2, नाइट्रेट पे माइनस है खाली 1, क्रॉस किया तो मैग्नीशियम तो हो गया 1 से मल्टीप्लाई, लेकिन ये NO3 हो रहा है 2 से, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा मुझे NO3 और देन उसका सब्सक्रिप्ट 2। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं सोडियम एसिटेट। सोडियम इज Na प्लस, एसिटेट इज CH3COO माइनस। ठीक है, दोनों का 1 1 है। इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, CH3COO Na। ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको, थोड़ा क्लियर। फाइन, नेक्स्ट देख लेते हैं मैग्नीशियम एसिटेट। Mg पे 2 प्लस होता है, तो यहाँ पे 2 पे 1 है, CH3CO माइनस पे 1 है, क्रॉस करेंगे। देखिए यहाँ पे CH3CO2 हो गया, ठीक है ना, तो ये कैसे लिखेंगे, CH3COO ब्रैकेट में देन 2 देन मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम एसिटेट, ये होगा फॉर्मूला। फाइन, चलिए कुछ 5 मोर क्वेश्चंस, ये भी ट्राई कर लीजिए। इसमें नाइट्रेट सब चीजें ये सब हमें पता है। देखो, नाइट्राइड नाइट्रोजन का आयन है, ठीक है, ब्रोमाइड ब्रोमीन का आयन है ना, Br माइनस। कीजिए ट्राई पॉज करके, देन आई विल राइट डाउन द आंसर्स हियर। इसमें एक अमोनियम आया है, अमोनियम इज NH4 प्लस, ये पॉजिटिव कंपाउंड आयन है। अब तक मैंने नेगेटिव देखे थे सारे, अभी तक हम मतलब जो भी हमने करे थे उनमें सब नेगेटिव थे, ये आपका पॉजिटिव कंपाउंड आयन है। ठीक है, करें, NH4 पे प्लस चार्ज है तो 1, क्लोराइड माइनस तो 1, तो अमोनियम क्लोराइड विल बी NH4Cl। ठीक है, देन अमोनियम नाइट्रेट, NH4 पे प्लस है तो 1, नाइट्रेट इज NO3 माइनस, 1 क्रॉस किया, NH4NO3। ठीक है, नेक्स्ट देखें अमोनियम सल्फेट, NH4 प्लस SO4 2 माइनस 1 2 क्रॉस करेंगे। देखिए यहाँ पे अमोनियम 2 से हो रहा है, तो अमोनियम जो है आपका आयन वो पहले ब्रैकेट में जाएगा, देन सब्सक्रिप्ट 2। सो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी कंपाउंड आयन है उसको पहले ब्रैकेट में लिखेंगे, देन उसका सब्सक्रिप्ट लिखेंगे, राइट। देन सोडियम नाइट्राइड Na प्लस, नाइट्राइड नाइट्रोजन का आयन क्या होता है, N3 माइनस। ठीक है, तो 1 3
क्रॉस किया तो बना Na3N, सोडियम नाइट्राइड। ये याद नहीं होगा, लेकिन जिसको आयंस पता थे वो इसका केमिकल फॉर्मूला इजीली लिख देगा, है ना। ठीक है, और देखिए लेड ब्रोमाइड Pb 2+ होता है 2, ब्रोमाइड Br-1, तो ये बन जाएगा PbBr2, लेड ब्रोमाइड। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को केमिकल फॉर्मूलाज तो अच्छे से लिखने आ गए आज, है ना। हमने इतने ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं केमिकल फॉर्मूलाज के, में कोई डाउट अब रहना नहीं चाहिए। आप लोग सब एक्सपर्ट हो जाने चाहिए इस केमिकल फॉर्मूलाज लिखने में, राइट। आप कहीं से भी कुछ भी आ जाए, यू कैन इजीली राइट इट डाउन, राइट। ठीक है, चलिए, फिर भी अगर आपको लगे मैम ये चीज समझ नहीं आई, टेबल में आयन कैसे फॉर्म हुए थे, कुछ भी लगे तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो टिल देन स्टे मोटिवेटेड, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।